This is Shoktan Sukhira and welcome to Study Ping. पीपीएससी हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज हम पीपीएससी ओल्ड पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। हम इस पेपर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और आपको ये पीडीएफ में भी सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप्स में। आज जो पेपर डिस्कस करेंगे, आज पेपर नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। पहला है मैस्लो, बी ऑप्शन स्पेंसर, सी फ्रोबिल, डी मोंटेसेरी। तो इसका राइट आंसर है फ्रोबिल। ये किंडरगार्टन सिस्टम फ्रोबिल ने स्टार्ट किया। इसके अलावा इसका मतलब पूछ लिया जाता है किंडरगार्टन क्या होता है, तो ये एक जर्मन वर्ड है। किंडर का मतलब होता है चिल्ड्रन और गार्टन का मतलब है गार्डन। तो इसे कहते हैं, इसका मतलब है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। इसे ये किंडरगार्टन सिस्टम, केजी सिस्टम कब स्टार्ट किया गया, फ्रोबल ने कब स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है 1837। इसके अलावा किंडरगार्टन ए सिस्टम ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, ये किंडरगार्टन सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टीचर आस्क्स एंड इनवाइट्स द क्वेश्चंस इन द क्लास टू कीप स्टूडेंट्स बिजी, मेंटेन डिसिप्लिन, क्रिएट गुड एनवायरनमेंट, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो ये क्यों क्वेश्चन टीचर पूछता है, तो इसका राइट आंसर है अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुल फ्लैज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वर एस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी टू ले डाउन द बेसिस फॉर कंटिन्यूअस। तो इसका राइट आंसर ए रिसर्च, कंटिन्यूअस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाथ, लाइट, हाइट, एनवायरमेंट। इसका राइट है ए ऑप्शन पाथ। द टर्म cognition refers to predicting, analysis and synthesis, thinking, observing। तो इसका राइट आंसर है सी, थिंकिंग। कग्निशन का ताल्लुक किससे है, थिंकिंग। एक्सपेरिमेंट्स हैव supplied significant data concerning behavior reaction in relation to data, practice, skill, learning। एक्सपेरिमेंट्स ने क्या शो किया, हैव सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन, बिहेवियर रिएक्शन इन रिलेशन टू। तो इसका राइट आंसर है लर्निंग, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, through the educational process an individual is stimulated to think, to appreciate and ऑप्शन है एजुकेट, बिहेव, एक्ट, डी ट्रेन। तो इसका राइट आंसर है सी, एंड एक्ट।
अटेंशन इज एन सोशल स्टेट है, मेंटल है, ऑर्गेनिक है, एडमिनिस्ट्रेट है। अटेंशन इसका राइट आंसर है बी, मेंटल स्टेट। मॉडर्न सुपरविजन इज बेस्ड ऑन ब्रॉडेड concepts of leadership, B, planning, C, evaluation, D, teaching। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, लीडरशिप। हाउ इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज? कौन रिस्पॉन्सिबल है कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसमिट करने के लिए किसी सोसाइटी में? सीनियर सिटीजन्स, स्कूल, पेरेंट्स, स्पेशलिस्ट। तो इसका राइट आंसर है स्कूल, बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट? उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, हिंदी। इसका राइट आंसर है बी, इंग्लिश। इसके अलावा चार्टर एक्ट से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रेजेंट कब किया गया? तो ये 1813 में। इसके अलावा पास कब हुआ? 1816 में। और रीन्यूड कब पूछ लिया जाता है? 1833। तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तानी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ? इसका राइट आंसर है 1992। क्वेश्चन नंबर 13, curriculum improvement is necessary if changing and teaching staff, emerging new knowledge, new development of instructional aid, new textbook are published। तो इसका राइट आंसर बनेगा emerging। जब हमने न्यू नॉलेज को इमर्ज करना है तो करिकुलम इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, आउटलाइन की बात आ जाएगी जब आउटलाइन ऑफ टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसका राइट आंसर बनेगा सिलेबस। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड syllabus। Teacher efforts are less emphasized in, टीचर एफर्ट्स कहां पर लेस emphasized है? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो इसका राइट आंसर है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड्स, एजुकेशनल गाइडेंस। पेडागोजी इसका राइट आंसर बनेगा टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट है, ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट लर्निंग, अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस। तो इसका राइट आंसर बनेगा टीचर। प्रैक्टिस इज मेड एंड, प्रैक्टिस किसमें की जाती है? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव, ड्रिल मेथड, डिस्कशन। तो इसका राइट आंसर है ड्रिल मेथड। प्रैक्टिस इज मेड एंड ड्रिल मेथड। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर, माइक्रो टीचिंग किस पर फोकस करती है? तो ये आपने याद रखना है, स्किल्स। आंसर बी, स्किल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका पहला ऑप्शन है इवेल्युएशन,
सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर है ए, इवैल्यूएशन। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, वर्ड्स के बगैर, वर्ड्स के बगैर कम्युनिकेशन क्या होगी? नॉन वर्बल, आउटवर्ड कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो ये होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन 1859, 1833, 1854, 1872। इसका राइट आंसर है सी, 1854। The application of philosophy in education directs towards, एजुकेशन में फिलॉसफी का क्या, फिलॉसफी की क्या एप्लीकेशन है? तो ये है ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका राइट आंसर है ए, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Which is heredity, which is not heredity factor? कलर, हाइट, डाइट, आई कलर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है डाइट, ये हेरिडिटी फैक्टर नहीं है। हाउ डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? टर्मन, थॉर्नडाइक, बिनेट, जोहन्स। तो इसका राइट आंसर है बिनेट, सी। IQ is the index of level of mental development, rate of mental development, intelligence status, degree of mental maturity। तो इसका राइट आंसर है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज एज, गाइडेंस, गाइडेंस की बात आएगी तो ये एज ए हेल्पर टीचर, टीचर का क्या रोल होगा? आ हेल्पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इब्ने खल्दून नेवर फेवर्ड इन डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसका राइट आंसर है सी, लेक्चर मेथड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ MCQs, provide a broad sampling of knowledge, content, learning, correspondence। तो इसका राइट आंसर है कंटेंट, बी। लर्निंग डिफिकल्ट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड प्लेसमेंट, समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव। तो लर्निंग डिफिकल्टीज की जब बात आएगी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन तो इसका आएगा सी, डायग्नोस्टिक। इन पोस्ट कार्ड, P स्टैंड फॉर पोस्टिंग, प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है प्लानिंग। A curriculum is blueprint or plan of the school that includes experience for the teacher, learner, curriculum planner, experts। तो इसका राइट आंसर है बी, लर्नर। Axiology is philosophy deals with knowledge, reality, values, culture। तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सियोलॉजी का तल्लुक है वैल्यूज से। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेटर देन इट्स टीचर, हाउ सर्व इट सेड बाय नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947, नेशनल एजुकेशनल कमीशन 1959, नेशनल एजुकेशन 1972, एजुकेशन पॉलिसी 1979। तो इसका राइट आंसर है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। In drama, role play in school, we usually
ignore. Recreation and enjoyment, development of social skills, skills of conversation do make wrestle. तो इसका राइट आंसर है डी, do make rehearsals. The teaching method recommended for elementary level is, elementary level तक कौन सा टीचिंग मेथड रिकमेंड किया जाता है? तो ये है सी, एक्टिविटी मेथड. द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज लीगल अथॉरिटी. स्टूडेंट्स टीचर की क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? लीगल अथॉरिटी की वजह से, पावर ऑफ ग्रेडिंग, गुडविल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, पेरेंट्स, सब्स्टिट्यूट. तो इसका राइट आंसर है गुडविल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी. इसका ये आ जाएगा ऑप्शन सी. 38 है नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट contradicting ourselves? Which branch of philosophy answer the questions? Communicate with other without contradicting ourselves. इसका राइट आंसर बनेगा बी, एक्सियोलॉजी. Evaluation is a process of making value judgment of students learning. ये इसका राइट आंसर ए है. Which of the following is not an instrument of data collection? क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स ये नहीं है, इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है. तो इसका राइट आंसर बनेगा, उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो ये आ जाएगा एक्सपेरिमेंट्स. सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज लिंक्ड विद. तो इसका राइट आंसर है बंदोरा. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट्स? तो इसका राइट आंसर है बी, रेवलेशन. Which of the following are achievable in the classroom? Aims, targets, objectives, goals. तो इसका राइट आंसर है सी, ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं इन द क्लासरूम. पैक स्टैंड्स फॉर पंजाब एजुकेशन कमीशन, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, पंजाब इवेल्युएशन कमीशन, पंजाब पाकिस्तान एग्जामिनेशन कमीशन. तो इसका राइट आंसर है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन. 45 है. स्कूल हेड्स गाइड देयर स्कूल टीचर इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन. इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर रिलेटेड टू अथॉरिटेटिव, थ्योरी, लीडरशिप, डेमोक्रेटिक. तो इसका राइट आंसर है लीडरशिप. विच ग्राफ इलिस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंजेस ओवर टाइम? बार ग्राफ, पाई ग्राफ, मूविंग प्रोजेक्शन, लाइन ग्राफ. तो इसका राइट आंसर है बार ग्राफ. सोलो टेक्सोनॉमी हैज फेजेस. तो इसकी कितनी फेजेस हैं सोलो टेक्सोनॉमी की? 5. डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड बिलीफ्स, वैल्यूज, कल्चर, मॉरल्स. तो ये इसका राइट आंसर है वैल्यूज. द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स थॉट्स आर मेजर्ड थ्रू एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम्स, एसे. इसका राइट आंसर है एसे. It can be total expression of body language and signals, non-verbal, direct instruction, modeling, moving. तो इसका राइट आंसर है ए, नॉन वर्बल. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.